ये तो पता नहीं कहां से डिग्री लेके आए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कभी सेफोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हो, मुसलमान के आप मसीहा कब से बन बैठे? आज जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहे हैं उसके जिम्मेवार तो सबसे बड़े आप हो। और जिस तरह से पैसा कहां से आ रहा है भाई, इतना पैसा मैंने तो नहीं देखा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह से पेड वर्कर को रख के और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके सियासत कोई किया जाता है। ये बेसिकली पेड लोग हैं भाई। पैसे की बुनियाद पर हर हर मोदी, घर घर मोदी, और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार करके मार्केटिंग करके आज हिंदुस्तान का जो तराहीमाम और हालात हैं उसके सबसे बड़े जिम्मेवार यही पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है प्रशांत किशोर है। एक अम्ब्रेला है इस हिंदुस्तान में जो हाथ में लिए हुए है राहुल गांधी, जो सिर्फ संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहा है और हिंदुस्तान को बचाने की बात कर रहा है। जो लोग हिंदुस्तान के संविधान से और लोकतंत्र से प्रेम करते हैं वो सारे लोग उसी अम्ब्रेला में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, ठीक है ना। और ये खुद लोगों को पता है कि अभी आने वाले वक्त में 1, 2, 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो विस्तार होने जा रहा है बिहार में, कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत होगा। बहुत सारे नौजवान राहुल गांधी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट को जो राष्ट्रीय चेयरमैन है इमरान प्रतापगढ़ी जी, जिस तरह से मुखर रूप से हर इश्यूज पर वो बात कर रहे हैं, तो आजकल तो हर आदमी के पास मोबाइल है, वो लोग देख रहा है कि आवाज हमारी कौन उठा रहा है, और आवाज ही नहीं किसी मसले का हल कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो कांग्रेस बहुत मजबूत होगी आने वाले वक्त में। नहीं, ये चूंकि अभी जन सुराज एक रैली चल रही है बिहार के अंदर, यात्राएं चल रही है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, वो भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वैसे में आपको माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया, आप कैसे उन्हें टारगेट करते हैं? यार, जो इंसान बोल रहा है इन बातों को, 2014 में पिछले 12 साल से निरंतर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मोदी जी की कार्यशैली से बखूबी अवगत थे। ये बेसिकली पेड लोग हैं भाई। पैसे की बुनियाद पर हर हर मोदी, घर घर मोदी, और बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार करके मार्केटिंग करके आज हिंदुस्तान का जो तराहीमाम और हालात हैं उसके सबसे बड़े जिम्मेवार यही पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है प्रशांत किशोर है। और ये हमको तो नहीं लगता है कि जन सुराज नाम से कोई पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तक, कोई पार्टी तो है नहीं। अब अधिकार सबको है संविधान में अपनी बात रखने का। जनता तय करेगी कि आने वाले वक्त में बिहार की जनता किसको चुनने जा रही है। बिहार का विकास चाहिए, बिहार के समाज में शांति चाहिए, सामाजिक संरचना बरकरार रहे, और जो नेता आज के डेट में सबसे बड़ा जो मसीहा है अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का, उसका नाम है राहुल गांधी, जो हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की बात कर रहा है। तो हिंदुस्तान के तमाम लोग और बिहार के सारे लोग कांग्रेस के साथ और राहुल के साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 70 साल लग गया कांग्रेस को माइनॉरिटी से मुसलमान बोलने में। कह रहे हैं कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं जो जिसकी वजह से आज मुसलमान बोला जा रहा है या बोल रहे हैं आपके राहुल गांधी ने। हिंदुस्तान की आजादी कब हुई थी पत्रकार महोदय? 1947 में। 47 में आजादी हुई थी तो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक मुल्क बना था, इस्लाम के नाम पे हिंदुस्तान बना, जिसके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और सबसे ज्यादा किसी मुल्क के विकास और निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का होता है तो वो होता है शिक्षा का। पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद बने और मौलाना आजाद बने पहले एजुकेशन मिनिस्टर। और 1947 के बाद अभी तक यूपीए 1 और यूपीए 2 तक हर की पोस्ट पर कांग्रेस के जमाने में, चाहे किसी स्टेट के गवर्नर हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज में, हद तो ये है ना भाई, हर वैसे ही स्टेट में, अब राजस्थान जैसे स्टेट में कांग्रेस ने एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया था, असम में मुख्यमंत्री बनाया, महाराष्ट्र में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में गफूर साहब को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। तो कांग्रेस ने कभी जात और धर्म की बात नहीं करती है। ये आज के जो लोग हैं, जो प्लेयर आए हैं ना, वो उस तरह की बात करते हैं। और पढ़ना चाहिए आज के लोगों को कि 47 में अंग्रेजों ने भारत में छोड़ा क्या था और भारत को यहां तक पहुंचाने में कंट्रीब्यूशन कैसा है। वो विजन था पंडित नेहरू का और मौलाना आजाद का कि हिंदुस्तान यही पहुंचा, यहां तक पहुंचा है। और जो जिस तरह की नफरत पैदा की गई थी उस जमाने में, उस नफरत को खत्म करके विकास के नाम पर राजनीति हुई और देश का निर्माण हुआ था। तो इन लोगों को पता ही नहीं है ना, इतिहास पढ़ा है क्या? ये तो पता नहीं कहां से डिग्री लेके आए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कभी सेफोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं।
कौन सी ऐसी हमदर्दी आ गई कि 5 चरण के चुनाव के बाद जब ये पता चला कि आदरणीय मोदी जी जाने वाले हैं, तो किसने प्लान किया कि तमाम मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठ के बोले कि 303 तो आना ही है, उसके ऊपर मोदी जी जाने वाले हैं। भाई ये, और जिस तरह से पैसा कहां से आ रहा है भाई, इतना पैसा मैंने तो नहीं देखा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह से पेड वर्कर को रख के और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके सियासत कोई किया जाता है। अरे सियासत समाज की होती है। सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हो, मुसलमान के आप मसीहा कब से बन बैठे? आज जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहे हैं उसके जिम्मेवार तो सबसे बड़े आप हो। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जिसको अक्लो शऊर है, जिसको सियासी शऊर है, वो आपको बहुत अच्छे से पहचानता है। कुछ स्वार्थी लोग हैं जिनको समाज ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, उन लोगों ने इनके साथ हाथ मिला के इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं जो कहता हूं सब लोगों को कि बेहतर तरीके से पहले हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ो और कांग्रेस के इतिहास को, तब समझ में आएगा कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया।